हाय प्यारे स्टूडेंट्स, सी ज्ञान वन में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। मैं अनूप दुबे आज आप लोगों को पाठ 15 ऊर्जा अभ्यास प्रश्न सॉल्व कराएंगे। ठीक है, अभ्यास प्रश्न सॉल्व कराएंगे। तो आइए हम समय को ना वेस्ट करते हुए हम अपने टॉपिक पे आते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित प्रश्नों में सही विकल्प को छांटकर अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। तो हमसे पूछा गया है का क्वेश्चन, यह ऊंचाई से जमीन पर गिरने वाली यम द्रव्यमान की वस्तुओं में गतिज ऊर्जा का मान क्या होता है। मान क्या होता है, ठीक है। तो यह ऊंचाई से है और जमीन पर गिरने वाली है, तो यम द्रव्यमान की वस्तु है, तो क्या हो जाएगा, mgh हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। का क्वेश्चन पूछा है कि कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं। तो ये परिभाषा है कि कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, ऊर्जा की परिभाषा है। ठीक है, तो ऊर्जा कहते हैं। गा क्वेश्चन देखिएगा, गतिशील समुद्री जहाज की चोटी पर बैठी चिड़िया में होती है कौन सी ऊर्जा होती है, पूछा गया। गतिज ऊर्जा, स्थित ऊर्जा, स्थित एवं गतिज एवं स्थित ऊर्जा, स्थित एवं गतिज ऊर्जा, कोई नहीं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसमें से आपका हो जाएगा इसमें से कोई नहीं, चौथा ऑप्शन करेक्ट है। घा देखिएगा, दो पत्थरों के तेजी से आघात करने टकराने पर यांत्रिक ऊर्जा बदल जाती है। किसमें बदल जाती है, जैसे दो पत्थर हैं आपके पास और एक पत्थर को एक पत्थर से बजाएंगे तो किस में परिवर्तन हो जाएगी। तो ऑप्शन दिया गया प्रकाश एवं ध्वनि ऊर्जा में। सही है, प्रकाश एवं ध्वनि ऊर्जा में। देखिए, पत्थर अगर पत्थर से टकराएंगे तो उसमें क्या निकलती है, चिंगारी निकलती है, और चिंगारी के साथ साथ आपको आवाज़ भी सुनाई देती है। तो चिंगारी आपका प्रकाश हो गया और जो आवाज़ आती है वह आपका ध्वनि ऊर्जा हो गया। ठीक है, तो पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अंगा देखते हैं। अंगा क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि 500 मीटर की ऊंचाई पर उड़ते हुए हवाई जहाज में होती है कौन सी ऊर्जा होगी, स्थित एवं गतिज ऊर्जा। ठीक है, कौन सी ऊर्जा होगी, स्थित एवं गतिज ऊर्जा। तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। चलिए हम प्रश्न नंबर 2 देखेंगे। प्रश्न नंबर 2 में हमको क्या करना है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत पूछा गया क्या है, तो सबको पता होगा कि ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है, सूर्य है। खा देखिएगा, पटाखे के विस्फोटक में कौन ऊर्जा प्राप्त होती है। आप देखे होंगे जब पटाखे फूटते हैं तो उससे क्या होती है, आवाज़ होती है। आवाज़ को क्या कहते हैं, ध्वनि कहते हैं, तो इसमें ध्वनि ऊर्जा होती है। गा नंबर क्वेश्चन देखिएगा, फुटबॉल खेलते समय ऊर्जा व्यय होती है तो कौन सी ऊर्जा होती है। देखिए, आप फुटबॉल जब खेलते हैं तो किससे मारते हैं, पंजे से मारते हैं ना, हाथ से मारते हैं, तो उसमें क्या होगी, पेशीय ऊर्जा। ठीक है, पेशीय ऊर्जा होगी। घा देखिएगा, ऊर्जा गतिज ऊर्जा तथा स्थित ऊर्जा का योग होती है, तो ऊर्जा गतिज ऊर्जा तथा स्थित ऊर्जा का योग, दोनों का जो योग होता है उसे बोला जाता है यांत्रिक ऊर्जा। ठीक है, स्प्रिंग की जो आपकी कार होती है उसमें देखिए, जब आप ऊर्जा भर देते हैं तो ऊर्जा रहती है, फिर वह गति करनी रहती है तो करने लगती है, ये क्या है, यांत्रिक ऊर्जा है। आंगा देखिएगा, कार्य करने की क्षमता को फिर ऊपर जो पूछा गया था वही पूछा है कि कार्य करने की क्षमता को कहते हैं, तो क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। इसमें क्या भरा जाएगा, ऊर्जा भरा जाएगा। चलिए अब हम 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर में हमसे पूछा गया, निम्नलिखित स्तंभों का और खा का मिलान कीजिए, कौन सा सही है कौन सा गलत, आपको ये बता देना है। चलिए पहला देखते हैं, पहला है सोलर सेल। तो सोलर सेल क्या होगा, प्रकाश एवं विद्युत ऊर्जा। सोलर सेल का होगा प्रकाश एवं विद्युत ऊर्जा। ठीक है, ये हो जाएगा सोलर सेल का। अब आगे देखिएगा, अगला हमारा है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन क्या होगा, तो माइक्रोफोन जो होगा वह आपका आएगा ध्वनि एवं विद्युत ऊर्जा।
ध्वनि एवं विद्युत ऊर्जा। इसके बाद देखिएगा मोटर। मोटर का क्या हो जाएगा, तो मोटर का हो जाएगा विद्युत ऊर्जा एवं यांत्रिक ऊर्जा, बा हो जाएगा। ठीक है। अगला देखिएगा हमारा क्या है, अगला है हीटर। तो हीटर का क्या होता है, विद्युत एवं ऊष्मा ऊर्जा, विद्युत एवं ऊष्मा ऊर्जा हो जाएगा। ठीक है। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, प्राथमिक सेल। तो जो बचा हुआ हो जाएगा आपका प्राथमिक सेल के अंतर्गत आ जाएगा। तो प्राथमिक सेल में क्या हो जाएगा, विद्युत एवं रासायनिक ऊर्जा, विद्युत एवं रासायनिक ऊर्जा। तो इस तरह से आपका मिलान कंप्लीट हो गया। चलिए हम चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हमको जो प्रश्न उत्तर पूछा गया है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, उत्तर देना है। और का क्वेश्चन हमसे पूछा है कि किसी वस्तु में गति के कारण तथा स्थिति के कारण कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो आपको पता होगा कि जैसे हमने बताया कि आप बच्चों का मोटर देखे होंगे, हवाई जहाज देखे होंगे, जो चाबी वाली होती है। जब चाबी उसमें भर देते हैं तो उसमें ऊर्जा क्या होती है, इकट्ठा हो जाती है, एकत्रित हो जाती है। और जब आप उसको छोड़ देते हैं चाबी भर के तो वो चलने लगता है, अर्थात गतिमान हो जाता है। तो दोनों ऊर्जा के योग को क्या कहते हैं, यांत्रिक ऊर्जा। तो किसी वस्तु में गति के कारण तथा स्थिति के कारण जो है यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। ठीक है। तो ये हो जाएगा का उत्तर। हाँ क्वेश्चन देखिएगा, पूछा है कि माचिस की तीली और मोमबत्ती जलाने पर कौन सी ऊर्जा किस ऊर्जा में परिवर्तित होती है। तो माचिस की तीली जलाने पर एवं मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा का रूपांतरण ऊष्मीय ऊर्जा तथा प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तन होता है। ठीक है, परिवर्तित होता है। जब आप मोमबत्ती या माचिस जलाते हैं तो क्या देखते हैं, वो आपका जो है उससे क्या मिलती है, पहला नंबर आपको गर्मी मिलती है, उजाला मिलती है। तो इसको आप क्या बोल सकते हैं, ऊष्मीय और प्रकाश ऊर्जा। ठीक है, प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तन हो जाती है। मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा का रूपांतर है। ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं गा क्वेश्चन। गा क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, गा देखिएगा, ये देखिएगा। का में पूछा ऊर्जा रूपांतरण से आप क्या समझते हैं। ऊर्जा रूपांतरण का मतलब होता है ऊर्जा को दूसरे रूप में परिवर्तित करना। देखिए, एक प्रकार की ऊर्जा को दूसरी प्रकार की ऊर्जा में बदला जा सकता है। ठीक है। ऊर्जा का केवल रूपांतरण होता है, इसे ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। जैसे भाप इंजन, डीजल इंजन तथा पेट्रोल इंजन में दहन क्रिया द्वारा उसमें ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है। अब घा देखिएगा, गा क्वेश्चन है, हमसे पूछा गया कि ऊर्जा हास से आप क्या समझते हैं। हास मतलब क्या होता है, हानि। देखिए, जब एक प्रकार की ऊर्जा का किसी अन्य रूप में रूपांतरण होता है तब ऊर्जा का कुछ भाग ऐसे रूप में बदल जाता है जिसका उस समय उस स्थान पर कोई लाभ नहीं होता है। उसे हम समय पर ऊर्जा का उपयोग में न होना ही ऊर्जा का ह्रास या ह्रास कहलाता है। जैसे यांत्रिक ऊर्जा के रूपांतरण में घर्षण के कारण ऊर्जा का कुछ भाग उसमें ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा एवं प्रकाश ऊर्जा के रूप में बदल जाता है, जिनका उस समय कोई उपयोग नहीं रहता है, परंतु मशीनें खराब होकर बंद हो जाती हैं। ठीक है। चलिए, घा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन हमसे पूछा गया क्वेश्चन है, पूछा गया 10 किग्रा पिंड को 50 मीटर की ऊंचाई तक लाया गया, पिंड की स्थित ऊर्जा में वृद्धि ज्ञात कीजिए। देखिए, इसमें क्या करना है, और गुरुत्वीय त्वरण का मान दिया है 9.8। ठीक है। तो सूत्र क्या होगा, स्थित ऊर्जा बराबर वस्तु का भार x ऊंचाई बराबर mgh, जहाँ g गुरुत्वीय त्वरण है। ठीक है। अब देखिए, कहा क्या है कि एक 10 किग्रा के पिंड को 500 मीटर की ऊंचाई तक लाया गया था। ठीक है। अब 10 किग्रा का कोई वस्तु था, उसको 500 मीटर 50 मीटर की ऊंचाई तक लाया गया। कितने मीटर तक, 50 मीटर। ठीक है। अब आपसे कह रहा है कि इसकी स्थिति ऊर्जा निकालिए, तो वृद्धि क्या होगी। तो देखिए, स्थित ऊर्जा बराबर वस्तु का भार x ऊंचाई बराबर mgh, यह सूत्र है, इस सूत्र पे आपको लगा लेना है। ठीक है। तो
यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पे द्रव्यमान जो है 10 किग्रा दिया गया है तो 10 हो जाएगा। और गुणे इसके बाद जो है गुरुत्वीय एच का मान जो है दिया गया है 50 मीटर ऊंचाई है, तो ये एच का मान हो जाएगा। इसके बाद गुरुत्वीय त्वरण का मान दिया 9.8, तो ये जी का मान हो जाएगा। ठीक है, टोटल आप गुणा करेंगे तो आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम गुणा करके दिखा देते हैं आपको। 10 में आप 50 का गुणा करिएगा तो कितना हो जाएगा, 10 में आप 50 का गुणा करेंगे तो 5 शून्य शून्य 5 शून्य, देखिए यहाँ पे थोड़ा जगह नहीं था तो अब से फिर से देखते हैं हम। अब देखिए 5 शून्य क्या हो जाएगा, 5 शून्य शून्य और 10 पचे 50, कितना हो जाएगा 50, 500। ठीक है, ये 500 हो गया। ठीक है, अब इसमें 998 में हम 500 गुणा करेंगे। ठीक है, तो आपको आ जाएगा टोटल 4900 जूल। ठीक, चलिए का नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 20 ग्राम की एक गोली का वेग 50 मीटर प्रति सेकंड है, गोली की गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। अब देखिए गतिज ऊर्जा बराबर होता है कि बराबर 1/2 mv²। ठीक, तो आपका सूत्र में देखिए 1/2 गुणे आपका, इसके बाद m का द्रव्यमान यहाँ पे दिया है 20 ग्राम और गुणे वेग इसका भी दिया गया है 50 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो 50 दिया, 50 मीटर स्क्वायर सूत्र होता है। अब आपको करना कुछ नहीं है, गुणा कर देना। 50 का 10 में करेंगे, जो आएगा उसमें 50 का फिर कर दीजिएगा। तो 50 में 10 का गुणा करेंगे तो 5 दाई हम 50। ठीक है, 5 दाई हम 50, एक जीरो है तो आपका हो जाएगा टोटल 500। कितना हो जाएगा 500। और 500 में आपको सिर्फ क्या करना, 50 के स्क्वायर करके 50 का गुणनखंड कर गुणा कर देना है। तो टोटल उत्तर आ जाएगा आपका 25,000 जूल का। नहीं, ऐसे कर लीजिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, तो 25,000 जूल आया ना। जूल क्या है, इसका मात्रक है। चलिए दिए गए चित्र के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देना है। ये देखिए एक फिगर बनाया गया जिसमें VAVC है। पूछा गया किस बिंदु पर पत्थर के टुकड़े का संपूर्ण स्थित ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल जाता है। देखिए यहाँ पे आपका जो है B बिंदु पर गतिज ऊर्जा में बदल जाता है, तो B बिंदु पर हो जाएगा उत्तर इसका। खा क्वेश्चन 2 की देखिए, पूछा गया किस बिंदु पर पत्थर के टुकड़े की संपूर्ण गतिज ऊर्जा स्थित ऊर्जा में बदल जाती है, तो C बिंदु पर। देखिए C उससे आगे है, यहाँ देखिए C पर हो जाएगा। और ये पे लास्ट आपका क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया। क्या पूछा है कि बिंदु C तथा B के बीच में पत्थर में किस प्रकार की ऊर्जा होती है, तो क्या होगी उसमें गतिज ऊर्जा होगी। ठीक, गतिज ऊर्जा, इस तरह गतिज ऊर्जा होगी। ये उत्तर हो जाएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैनल को शेयर कीजिए कि जो लोग अभी तक नहीं जान पाए हैं या हमसे नहीं जुड़े हैं उनको भी जोड़ने की कोशिश कीजिए, आपके जो फ्रेंड हैं, मित्र हैं। बाकी देखिए जो हमसे ऑलरेडी ऑफलाइन में भी पढ़ते हैं तो ऑफलाइन वाले जो बच्चे हैं वो इसको पूरा कर लेंगे, और जो ऑफलाइन नहीं पढ़ पाते हैं वो ऑनलाइन है, वो इनको पूरा कर लें। इनका जो है संपूर्ण यही है अभ्यास प्रश्न, इसके आगे परीक्षा में कुछ नहीं आएगा। परीक्षा में जो भी आपसे पूछा जाएगा यहीं से पूछा जाएगा। अब इधर जो आपका ईयरली पर एग्ज़ाम होगा, ईयरली एग्ज़ाम में समझ के चलिए कि जो 10 चैप्टर है, 10 चैप्टर से इधर जितने भी हैं सब ईयरली एग्ज़ाम में ही आएंगे। तो आप इसको पढ़ लीजिएगा और तैयार कर लीजिएगा। कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।